दोस्तों, बागेश्वर धाम का निर्माण बहुत समय पहले हुआ था, जब इंटरनेट इतना विकसित नहीं हुआ था। बागेश्वर धाम बहुत पुराना चमत्कारिक मंदिर है। यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत हुए जो दिव्य दरबार लगाते रहे हैं, परंतु इंटरनेट की सुविधा ना हो पाने के कारण धाम का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और केवल लोकल क्षेत्र के लोग ही धाम में बस आया करते थे। बागेश्वर धाम मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से जो भी मनोकामनाओं को लेकर जाते हैं, बागेश्वर बालाजी सरकार और सन्यासी बाबा की कृपा से सब सिद्ध हो जाता है। धाम पर पहले बागेश्वर महाराज के दादाजी दरबार लगाया करते थे। इसके बाद श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपना बचपन पूज्य दादाजी की शरण में बिताया और पूजा पाठ करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दरबार लगने लगे। जन कल्याण के लिए इस तरह बागेश्वर धाम महाराज को सिद्धि प्राप्त हुई। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जिस परिवार में जन्मे थे, वो बागेश्वर धाम को काफी माना करते थे। उनके दादाजी बागेश्वर धाम में ही रहा करते थे। यहीं पर उनके दादाजी गुरु सन्यासी बाबा की समाधि भी मौजूद है। आपको बता दें कि सन्यासी बाबा भी इनके वंश के थे, जिन्होंने करीबन 320 साल पहले समाधि ली थी। धीरेन्द्र के दादाजी बहुत समय से बागेश्वर धाम में दरबार लगाया करते थे, जिसको देखकर उनके अंदर भी इनकी आस्था जागी और उन्होंने दादाजी के दरबार में अर्जी लगाई। उन्होंने परिवार की हालत देखकर उनसे छुटकारा मांगा, जिसके बाद उनके दादाजी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वहीं से उन्होंने इन सिद्धियों की शिक्षा प्राप्त की और बागेश्वर धाम की सेवा करनी शुरू कर दी। बागेश्वर धाम महाराज का शुरुआती जीवन बहुत ही कष्टदायक रहा, जिसके चलते वह अपनी पूरी पढ़ाई नहीं कर पाए और लोगों के घर में जाकर दान दक्षिणा मांगा करते थे। लेकिन उन्होंने अपनी सभा में यह बताया कि जब वह भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग उनको दरवाजे से ही धुतकार दिया करते थे और कहते थे कि तुम फिर से आ गए। बागेश्वर बालाजी सन्यासी बाबा की सेवा में जब ये लगे और जन कल्याण के लिए ये फिर दरबार लगाने लगे, उसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम इंटरनेट के माध्यम से देश के कोने कोने में जाना जाने लगा। दोस्तों, आखिर क्या है बागेश्वर धाम की सच्चाई? बागेश्वर धाम की सच्चाई को जानने के लिए आए दिन बहुत से न्यूज चैनल और पत्रकार आते रहते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता। सब हैरान हैं कि आखिर कैसे बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं और उसका निवारण भी बता देते हैं। हम आपको बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के अनुसार वे ये सब बागेश्वर बालाजी महाराज और सन्यासी बाबा की कृपा से कर पाते हैं। दोस्तों, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें दुनिया बागेश्वर धाम के नाम से जानती है, उन्हें भगवान श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान यानी कि बालाजी सरकार की कृपा प्राप्त है, जिससे वह अपने पर्चे पर जो भी लिख देते हैं वही होता है। अब हम बात करने वाले हैं कि बागेश्वर धाम कहाँ है, बागेश्वर धाम जाने का रास्ता क्या है और बागेश्वर धाम किस जिले में स्थित है। अगर आप बागेश्वर धाम सरकार जाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो से आप वहां जाने का रास्ता जरूर जान जाएंगे और सही प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। बागेश्वर धाम भारत के मध्य प्रदेश राज्य में छतरपुर जिले में पड़ता है। यह छतरपुर से 28 किलोमीटर दूर पन्ना छतरपुर मार्ग पर गंज नामक एक छोटे से कस्बे से 3 किलोमीटर अंदर बागेश्वर धाम बाले सरकार का मंदिर है। यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के साथ साथ और भी लोग या और भी लोगों के दर्शन करने को मिलते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने का यह उपाय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा स्वयं ही बताया गया है। इसका पालन करते हुए बड़े ही आसानी से आप भी अर्जी को लगा सकते हैं और अपनी समस्याओं से निपटारा ले सकते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए आपको सबसे पहले छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम जाना होगा, जहां पर आपके लिए टोकन प्राप्त होगा।
टोकन प्राप्त करने के लिए आपको किसी खास दिन बुलाया जाएगा, जिस दिन आप जाकर लाल कपड़े में एक नारियल को साथ में बांध सकते हैं और टोकन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर बैठे ही अर्जी लगाना चाहते हैं तो आपके लिए घर पर रहकर ही लाल वस्त्र में नारियल को बांधकर पूजा स्थल पर रखना होगा, जिसके बाद आप ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अपनी अर्जी को पूरा कर सकते हैं, जिसके बाद बागेश्वर धाम की कृपा होने पर आपकी अर्जी स्वीकार होगी। धाम या फिर धाम में लगने वाले पूज्य गुरुदेव के दिव्य दरबार के बारे में जानकारी या फिर बागेश्वर धाम के सरकार के आने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए आप धाम के कांटेक्ट नंबर पर भी बात करके जानकारी हासिल कर सकते हैं। बागेश्वर धाम का कांटेक्ट नंबर है 8982862921 या फिर 8120592371। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं और अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बागेश्वर धाम की जय लिखना ना भूलें।